सभी को बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि ऑल इंडिया महापद्म नंदी कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन दिल्ली प्रदेश सेन सविता श्रीवास्तव का द्वितीय अधिवेशन दिनांक 14 व 15 दिसंबर 2024 दिन शनिवार व रविवार गढ़वाल भवन झंडेवालन करोल बाग दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। उसी को आज का पहला दिन बहुत ही सफल रहा। तो वहीं कई बड़े समाज के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। काफी संख्या में लोग इस अधिवेशन में पहुंचे हैं। उद्देश्य था समाज के सभी लोगों को एकत्रित करना, समाज के हित की बात करना और राजनीति में समाज क्या आगे कर सकता है। वहीं अमेरिका के अध्यक्ष गांधी शर्मा ने और उनकी टीम ने कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर आयोजन किया। हंस कुमार ने भी कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम में जुड़े रहना अच्छा समझा। उस पर विचार से बात की। हमारी बात भी आयोजनों से हुई और आए हुए अतिथियों से हुई। क्या कुछ बातें, क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अमेरिका के अध्यक्ष गांधी शर्मा ने और उनकी टीम ने कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर आयोजन किया। हंस कुमार भी कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। सभी चाहे इस देश के सच्चे देशभक्त झंडा लहराएंगे। धन्यवाद। कि मेरा तो झंडा ज्यादा है सवा करोड़ से। अभिनंदन करती हूँ पुलकित हर्षित मन से मैं वंदन करती। जी भाई अवधराज नंद जी बिहार के जनता की एकमात्र आवाज, जिन्होंने महिलाओं को जागरूक करने के लिए दिन रात एक किया। जनता दल आरजेडी की महिला की अध्यक्ष बनकर जिन्होंने महिलाओं को जमाने में आपसा नहीं कोई, अव्वल तो जमाने में आपसा नहीं कोई, और होगी तो हम कौन सा तस्लीम करेंगे। अव्वल तो इसके लिए मैं अपने संगठन की ओर से तथा अपनी ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कहा जाता था जिसका विनाश नंद वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या उनके ही सेनापति पुष्पमित्र शुंग द्वारा करके कर दी गई और अशोक संविधान को नष्ट करके मनोविधान लागू किया गया तथा आज संस्कृति के पुनर्स्थापना की गई। इस मनोविधान के द्वारा चौथे वर्ण अर्थात शुद्ध वर्ण को समस्त अधिकारों से वंचित कर केवल सेवा करने का कर्तव्य निर्धारित किया। जिसे मनुस्मृति कहा जाता है को धार्मिक कानून का जामा पहनाकर कड़ाई से लागू किया और चौथे शूद्र वर्ण के 6743 उपजातियों में विभाजित करते हुए उन्हें असहाय और पंगु बना दिया। बांटो और राज करो के सिद्धांत पर उनका अनुचित लाभ उठाते रहे। प्रतिस्थापित वर्ग तथा धर्म के ठेकेदारों एक मिनट आज की अध्यक्षता कर रहे दिल्ली प्रदेश और नारायणी सेम डायरेक्शन में आ जाइए। ले लेना श्री कटार सिंह जी, जी सुलगकर जो गोवा से पधारे, शैलेंद्र सिंह निर्वाण कृपया मंच पर आने का कष्ट करें।
नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्से सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्से सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। महापुरुषों को पुष्पांजलि अर्पित करने का कृत्य है। स्वरूप बिहार तो मन के स्वरूप नगर में तो ये उधर ही रहते हैं स्वरूप नगर नहीं रहना हलवा डालो कोई कह रहे सिंगल मिल जाए या चाहे डबल मिल जाए कोई बात नहीं बात करें और थोड़ा सा ना ऐसे बंदे जी आप इधर अभी इस कोने में आइए और आप बाबू जी इनके साथ में रहिए। हाँ ये है हाँ ये ऊपर है। हाल के बाहर जो लोग खड़े हैं नाश्ता कर लिए हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग हाल में उपस्थित होने का कष्ट करें। नहीं लगेगी वो भी नहीं लगेगी लग गई हटा दो चलो। सर आपका नाम? मेरा नाम भंते धम्मानंद है। पहले मैं बीडी नंद के नाम से जाना जाता था। ऑल इंडिया एमसीए महापदम नंद कम्युनिटी एजुकेटेड का मैं प्रदेश अध्यक्ष था और पेशे से मैं शिक्षक था। सेवानिवृत्त होने के बाद 24 अक्टूबर 2023 को नागपुर जा करके मैं महाकाल तथागत बुद्ध की दीक्षा लेकर के मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज के अधिवेशन के बारे में क्या करें? ये हमारा राज्य अधिवेशन दिल्ली का दूसरा राज्य अधिवेशन है। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारे समाज के लोग जो नंद सेन, सविता श्रीवास्तव, राजौरिया, भादौरिया जो भी लिखते हैं वो अपने मूल उद्देश्य से भटक करके मनवादी पाखंडवादी व्यवस्था में लिप्त हैं। मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि सेन, नंद सेन, सविता श्रीवास्तव, वर्मा, राजौरिया, भादौरिया समाज जो लिख रहे हैं वो मनवाद से हट करके
अरहत उपाली के रास्ते पे जा करके, बुद्ध के रास्ते पे जा करके अपने गौरवशाली इतिहास को प्राप्त करें, जिससे वो राष्ट्र के एक सही दिशा में ला करके अपने समाज का सही मार्गदर्शन कर सकें। क्योंकि बुद्ध ने अपना जो रास्ता दिया वो महाकरुणी का रास्ता था कि समाज में गैर बराबरी की व्यवस्था नहीं, और इसीलिए उन्होंने प्रथम शिष्य अरहत उपाली को बनाया था। भंते जी थोड़ा सा वंदना कर दीजिए। अच्छा वहाँ से इधर वहाँ पूछो तस्वीर आएगी इधर से सर, यहाँ से दोनों चीज़ आना है, तस्वीर भी सीधी पता के चलो तस्वीर से करा है ना। दोनों हाथ से करिए हरदोरी लाल। नहीं, आपके दोनों हाथ हैं। चलो अब हाल में उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग पंक्तिबद्ध होकर के एक करावें और महापुरुषों पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आपका नाम? गांधी शर्मा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। समझ आज 2 दिन दिवसीय आपने अधिवेशन किया और काफी संख्या में लोग शामिल हुए, क्या उद्देश्य था और क्या क्या इसमें रहा? एक तो समाज को जोड़ने का उद्देश्य है और दूसरे राजनीतिक भागीदारी और हमारी समाज में जो आरक्षण की जो हो रही है अति पिछड़े का, उसके लिए भागीदारी की मांग के लिए। आपने भी जनगणना की भी बात की, हाँ, इसके बारे में कुछ? जनगणना की इसलिए बात कर रही है कि जनगणना हमारी जो है काउंटिंग हो नहीं पा रही है कि कितनी है। इन लोगों की निगाह में हमारी जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन हमारी जनसंख्या दिल्ली में ही कम से कम 15 लाख से ऊपर है। तो इसलिए हमें जाति जनगणना कराना आवश्यक है। एक बड़ी बात ये है कि कहा जाता है कि जो समाज है हमारा, थोड़ा समाज दबा हुआ है, राजनीति में लोग आने से सोचते हैं या आने में, तो इसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, समाज दबा इसलिए है कि जब तक हमारी भागीदारी नहीं कहीं पे होगी तब तक दबे के ही हिसाब से है। इनको उठाने के लिए जो है शैक्षिक में हमारा समाज ठीक है, लेकिन जो है राजनीतिक भागीदारी कहीं भी नहीं है, शून्य के बराबर है। इसलिए जाति जनगणना के लिए हमारा डिमांड इसलिए हो रहा है कि जो है जाति जनगणना हमारी हो जाएगी तो हमें भागीदारी जरूर मिलेगी। कर्पूरी ठाकुर जैसे शख्स जो एक मिसाल है, इनके लिए क्या कहना? वो जननायक थे, जननायक रहेंगे और उनके मुकाबले ना ही कोई हुआ है, ना होने की उम्मीद है। कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे शख्स थे जिसे लोगों के लिए जिए। उन्होंने अपने बारे में तो कहीं सोचा ही नहीं। ऐसे महापुरुष के लिए जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया, इसलिए सरकार को बहुत बहुत बधाई। बहन, एक तो सबसे पहले दिल्ली में आज आना हुआ आपका और इतना बड़ा अधिवेशन हुआ 2 दिवसीय, क्या कहेंगे और क्यों जरूरी है ऐसे अधिवेशन होना? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से जो आप पूछ रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जो हमारे
नाई समाज के जो हमारे लोग हैं, तो ठाकुर हैं, कहीं पे अवधिया कहलाते हैं, कहीं पर घमेला कहलाते हैं, कहीं पर देवता कहलाते हैं, कहीं सविता कहलाते हैं, कहीं अभी देखिए एक आदमी बोल रहे थे कि हम जो है तौजिया लिखते हैं, एक सविता कहलाते हैं, शर्मा कहलाते हैं, सैन कहलाते हैं। सारे समाज के जो हमारे लोग हैं वो आज इकट्ठा हुए थे, जो मैंने देश के विभिन्न प्रांतों से हैं, बट ये दिल्ली स्टेट का बैठक था और उस स्टेट में चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी होने के नाते ये विभिन्न राज्यों का यहाँ पे रहन सहन है, विभिन्न राज्यों के लोग यहाँ आकर के दिल्ली में रहते हैं और हर राज्य के लोग यहाँ इस मीटिंग में आए थे। चूंकि वो उनका रोजी रोटी रोजगार जो है सो दिल्ली में चल रहा है, व्यवसायिक दृष्टि से हो या अपना पैतृक जो काम है हम लोगों का सैनुल के माध्यम से, तो ये सारे काम करने कामगार कई विभिन्न क्षेत्र में जॉब करते हैं, तो कई राज्य से यहाँ लोग आए थे और आज का इस तरह का बैठक होना हमारे समाज के अवेयरनेस के लिए, जो हमारे समाज का सोच है, जो हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, भागीदारी की आज बात हो रही है। चूंकि आज राजनीति में हर क्षेत्र में हर क्षेत्र के लोग जागरूक हो गए हैं, तो अपना अधिकार चाहते हैं, अपना हिस्सेदारी चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं आज आई हूँ और चूंकि मैं जो आज इस लायक हूँ जहाँ पे हमें बुलाया गया है, ये बिहार के ही नहीं देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव का देन है और इस देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता, जो कहते हैं वो करते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि 17 महीना तेजस्वी जी को काम करने का मौका मिला और उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किए। उन्हीं के कृपा से आज मैं भी आपके सामने बोल रही हूँ। उन्होंने बाबू लालू प्रसाद ने और उस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, उनके ही दुआ और कृपा से हमको आज एक एमएलसी के रूप में उन्होंने एक साधारण जिस जात का समाज में लोग कहते थे कितनी संख्या है, बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्लोगन दिए कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उस हिस्सेदारी के तहत जो है हमारे जैसे लोग को दाढ़ी बनाने वाला का बेटी को उस सदन में उच्च सदन में भेजने का काम किए। तो आज जो मैं आई हूँ अपने समाज में, मैं अपने समाज को भी कहना चाहती हूँ कि विभिन्न जगह बटे रहेंगे, विभिन्न पार्टियों में बटे रहेंगे। आप देखिए कि राजनीतिक रूप से अभी ही नहीं, जननायक कर्पूरी ठाकुर को अगर आप मानते हैं तो जननायक जी ने अपने जीवंत काल में ही बाबू लालू प्रसाद यादव को टीका लगा दिए थे कि मेरे बाद यही समाज का उद्धार करेंगे। और वास्तव में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी में आप देखे होंगे कि बीपी सिंह की सरकार में बाबू लालू प्रसाद यादव के अथक प्रयास से मंडल कमीशन लागू हुआ, तब इस देश के बच्चों को 27% जो आरक्षण मिला, तब एसपी और कलेक्टर बनने का जो मौका मिला, ये बाबू लालू प्रसाद यादव का बहुत बड़ा देन था। तो इस देश के लोग सभी लोग जानते हैं, रेल मंत्री के रूप में उनको जानते हैं। तो खास करके जो है बाबू लालू प्रसाद जो समाज को उत्थान करने का काम किए, तो मैं कहना चाहती हूँ अपने समाज से कि आप भी दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में आप देखिए, अब केजरीवाल है विपक्ष में तो उनको जेल भेजा जाता है, बिहार में विपक्ष में है लालू प्रसाद यादव तो उनको सीबीआई ईडी के माध्यम से ये किया। तो सारे समाज के लोग आप समर्थन कीजिए, एकजुट होइए कि ऐसे लोग को तंग करने वाले लोगों के खिलाफ हम होंगे, कि हम अपने अगर हक की बात करेंगे, आपसे अलग रहेंगे, तो आप हमें सीबीआई ईडी और इनकम टैक्स के माध्यम से टॉर्चर करेंगे हमारे, ताकि डर से इसके नेता को ही ये कर देंगे, तो डर से अभी देखिए जो टिकैत गए थे आज मिलने के लिए, वो जो किसान लोग फिर से आंदोलन करने के लिए आ रहे हैं, उनको हरियाणा के बॉर्डर पर जो है शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया है। तो इस तरह की ज्यादती करने वाले सरकार के खिलाफ हम आवाज बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ही जाति एक ऐसी जाति है जो कम से कम एक दिन में कम से कम अगर मिलते हैं तो 500 लोग से मिलते हैं और 500 लोगों की बात जानते हैं। तो हम चाहेंगे तो उन्हें बदल भी सकते हैं, क्योंकि हम जानवर को आदमी बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, तो सुंदर समाज भी हम बना सकते हैं। सुंदर समाज भी बनाने का हमारी जवाबदेही है। हम एक आदमी को, बिखरा हुआ आदमी को, एक राक्षस को आदमी में परिणत कर सकते हैं। अगर हम नहीं ठाकुर रहे तो अनाख बढ़ करके राक्षस हो जाएंगे, सुंदरता उनका विकराल रूप हो जाएगा। तो हम जब एक व्यक्ति को संवार सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, तो समाज को भी हमसे ज्यादा सुंदर कौन बनाएगा। तो इसलिए हमारी भी दायित्व बनती है कि हम इकट्ठा रहें, एकजुट रहें
पढ़े लिखे, संगठित रहे, संघर्ष करें। बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो पैगाम था, उस पैगाम को हम जमीन पर उतारने का काम करें। एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा कि समाज के लोग विकृत हो रहे हैं, जैसे होता है कि बिखर रहे हैं, कुछ अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए तो लोग बताते नहीं कि हम इस समाज के, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? उन लोगों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि वो भयभीत रहते हैं। पद पर जाने के बाद उनको भय लगी रहती है कि अगर हम बोलेंगे, चूंकि आपने देखे कि जिस तरह से बड़े बड़े नेता को जो विपक्ष में उनको टारगेट किया जाता है, अगर हम बोल देंगे तो हमारे समाज के लोग हमारे पास आएंगे, हम उनको मदद करेंगे, तो हमको ऊपर वाले कोई नहीं देखने वाला है, किसी दर का ऊपर नीचे हो जाएगा तो हमको टारगेट में लिया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भय मुक्त रहिए, तभी हम जो है एक निर्भीक समाज का निर्माण कर सकते हैं। और जब हम किसी के गर्दन पर तेज धार रखे रहते हैं, फिर भी लोगों को भरोसा रहता है कि गर्दन नहीं काटेगा, तो हमें भरोसा है कि हम समाज के सबसे उत्तम जाति में मेरा जन्म हुआ है, जो हमने समाज का एक भरोसा जीता है, हमने विश्वास जीता है। उसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़े और अपने लोगों को मदद करें। विजय कुमार कश्यप जी, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो अधिवेशन है और देख रहे काफी लोग जागरूक भी हो रहे हैं, ऐसे अधिवेशन क्यों होने जरूरी है? आपने इसमें दो अच्छे प्रश्न किए कि आज का अधिवेशन पर क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले अधिवेशन क्यों? वस्तुतः जब हम किसी समाज की परिचर्चा करते हैं तो उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर हमें नजर डालनी होगी। यदि आज हम अगड़ा पिछड़ा और राजनीतिक स्थिति में हम चर्चा करें तो हमें कहना होगा कि आज ये जो मांग हो रही है, जो भारत सरकार से पूर्वतः मांग की गई है कि आप जनगणना में जातिगत जनगणना करें, उसमें पारदर्शिता आने की प्रबल संभावना है। और उससे ये होगा कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। स्पष्ट है, डेमोक्रेसी की प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात के लिए सबको समानता का अधिकार दिया गया, लेकिन समानता का अधिकार केवल ऐच्छिक रूप से दिया गया और उस पर संविधान पीठ के या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो विचार थे, आज उनको क्रियान्वित नहीं किया जा रहा। उसको उत्तर जब हम चर्चा करें कर्पूरी ठाकुर की, और कर्पूरी ठाकुर के जो फार्मूले की चर्चा करते हैं, तो उस पर कोई भी सरकार कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। इसका सीधा सीधा अभिप्राय है कि केवल हम राजनीतिक भागीदारी तभी ले सकते हैं जब राजनीति में हम सक्रिय रूप से अपने युवाओं को आगे बढ़ाएं, और आज की राजनीति शिक्षित वर्ग से होगी, इस बात की प्रबल संभावना है। क्योंकि राजनीति में शिक्षित होना, तकनीकी स्तर पर चीजों को जानना और वैज्ञानिक दृष्टि होना बाबा साहब का एक सपन था कि हम संगठित तभी हो पाएंगे जब हम इस बात को गांठ बांध ले कि हम शिक्षित होने के बाद अपने साथ के जो लोग हैं उनको भी लेकर साथ चले। सैन समाज की आवाज उठाने वाले एक ऐसे शख्सियत है जो समय समय पे कार्यक्रम कराते हैं, और अभी हमने देखा था आपने एक अवार्ड फंक्शन भी करा। आज के अधिवेशन को लेकर किस तरीके से सैन समाज को उठा सके उसके बारे में। देखिए, पिछले 30 सालों से लगातार हम सैन समाज की आवाज को उठाते हैं, अलग अलग मंचों से उठाते हैं, तो उसमें लगातार हमारा प्रयास रहता है कि सैन समाज को शिक्षा को लेके, राजनीति को लेके उसकी भागीदारी कैसे बढ़े, उस पे काम करते हैं। ये जो आज आप कार्यक्रम देख रहे हो, ये कार्यक्रम ऑल इंडिया एमसीए का है। ऑल इंडिया एमसीए ऐसा संगठन है जो हमारे पूर्वज हुए हैं, जो चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक हो, चाहे महापद्मानंद हो, कर्पूरी जी हो, भिखारी ठाकुर हो, साहब सिंह जी हो, तमाम ऐसे लोग जो हमारे समाज में पैदा हुए, उनके इतिहास को बताने का काम ये संस्था करती है। मैं, जैसे कि आपने कहा कि मैं अभी कार्यक्रम भी किया अवार्ड फंक्शन में भी मेरा जो मकसद होता है वो करीब 50% अपने समाज के लोगों को, चाहे वो डॉक्टर्स है, शिक्षाविद है, या वो राजनीति में है, या फिर वो सोशल समाज में है, पत्रकार है, मैं उन लोगों को रतन सम्मान से सम्मानित करने का हर वर्ष कार्यक्रम करता हूं। और मेरा मकसद यही रहता है कि वो उस सम्मान को पावे और ज्यादा से ज्यादा काम करें। सर, आज के कार्यक्रम आज के कार्यक्रम बहुत पहले से चल रहा था, कोविड की वजह से ये कैंसिल हुआ, और उसके बाद ये कार्यक्रम आज
2 दिन का राजकीय अधिवेशन है। जो ये IMC है, ये पूरे देश में इसका रजिस्ट्रेशन है, पूरे देश में संगठन है। अभी गोवा में प्रोग्राम हुआ, दिल्ली में हो रहा है, 28 तारीख को उत्तर प्रदेश में, जगह जगह ये कार्यक्रम करके इसका मकसद होता है कि अपने पत्र और मैगजीन और उसके माध्यम से अपने लोगों की बात को आगे रखे, लोगों तक, समाज के बच्चों तक अपने इतिहास को बताने का काम करे। आज ये कार्यक्रम था, मुझे थोड़ी सी इसमें ये लगा कि संख्या जिस तरह हम चाह रहे थे, हजारों की संख्या हम कोशिश कर रहे थे, वो नहीं आई। हो सकता है कि छुट्टी नहीं है तो कल भी है, तो हो सकता है कल ये संख्या और ज्यादा बढ़ेगी और लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। सर आपका नाम? मेरा हंस कुमार। जी, आज 2 दिवसीय अधिवेशन किया गया, बहुत से अतिथिगण है, कौन कौन यहाँ पे शामिल हुआ और ऐसे अधिवेशन क्यों जरूरी? ये एक जो अधिवेशन करते हैं समाज के उत्थान के लिए, उसमें जागरूकता लाने के लिए और उनमें एक अपना सेल्फ का भी कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, क्योंकि जो हमारा समाज है वो काफी हर हर तरह से पिछड़ा हुआ है, सामाजिक परिवेश में भी, आर्थिक में भी, राजनीतिक उसमें भी। तो इन अधिवेशनों का ये उद्देश्य कि भी उस सब समाज को जोड़ा जाए और उनको एक तरह से बताया जाए भी हमें भी कुछ क्षमता है और हम भी कुछ आगे बढ़ के कुछ कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने दिल्ली में गिराया, ऐसे हर राज्य में गिराना? ये हर साल और हर टाइम पूरे उसमें हर प्रांत के अंदर होता रहता है, इस हमारी संस्था का। इस तरीके से देखते हैं युवाओं के लिए आज के समय में ऐसी जरूरी है। हमने देखा कि भीड़ तो थी आज, लेकिन उतनी भीड़ नहीं थी जितनी होनी चाहिए। नहीं, वो ये एक्चुअल में 2 दिन का वो है ये, और आज शनिवार है और कल इतवार है, तो इतवार को इससे भी काफी ज्यादा संख्या में लोग बाग आएंगे। और एक थोड़ा सा, हाँ जी, लोग संख्या में थे। हाँ हाँ हाँ, उसी के बारे में क्या कहना चाहिए? वो सब यही कहते हैं कि एक समाज के लिए एक वो प्रेरणा है कि उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपने आप को इतने उच्च स्तर पर लेके गए। वो उन्हीं का इसीलिए जिक्र करते भी ताकि समाज के बच्चे और वो उससे प्रेरणा ले और आगे बढ़े।